ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर क्या होता है। और मैंने आपसे कहा था कोई भी चीज़ जिसके पास वेट है कि नहीं, वो एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर रही है तो वो क्या अप्लाई कर सकती है, वो प्रेशर अप्लाई कर सकती है। कुछ भी चीज़, जैसे मान लीजिए एक बुक है, एक फ्लोर पर रखी हुई है, तो उसका एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उस पर, तो उस पर क्या है, उसका क्या होगा, एक वेट होगा। और एक एरिया है अर्थ के साथ उसका कॉन्टैक्ट में, तो अगर आप उसके वेट को उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो उतना क्या लगाएगी उस पर, वो अप्लाई करेगी प्रेशर। ठीक है, तो वेट क्या है, फोर्स, मैंने आपसे कहा वेट फोर्स ही होता है, तो क्या अप्लाई करेगी प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है, वैसे आप एक्चुअली में देखें तो प्रेशर अपने आप में बहुत जनरल टर्म होता है, ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ प्रेशर का जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया वही सफिशियंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसी कैटेगरी में नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, उसके बाद मैंने एक बात और आपको बताई थी कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स मतलब जो लिक्विड और गैसेस, ये क्या करते हैं, ये भी प्रेशर लगाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी कंटेनर में गैस रखेंगे तो गैस क्या करेगी, वो भी एक प्रेशर लगाती है। और जो लिक्विड होते हैं, किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है, ऐसे पानी रखा हुआ किसी कंटेनर में, तो पानी भी क्या करेगा, वो जो वॉल है उसकी, जो वॉल है उस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो भी क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कंटेनर की वॉल पे कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट का सबमर्ज करेंगे उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, आपका प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग लिखिए आपका बायोन्सी। क्या होता है बायोन्सी, ध्यान से समझिएगा। बायोन्सी ये होता है, आप लोगों ने ये एक करके देखा होगा प्रैक्टिकल, कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर आप कोई किसी प्लास्टिक की बोतल को, आपके पास एक बोतल है प्लास्टिक की, या आपके पास कोई ढक्कन है प्लास्टिक का या लकड़ी का, तो अगर आप इसे इसमें डिप करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप इसे डिप करने की कोशिश करेंगे, आप अपना हाथ हटाएंगे तुरंत किधर आ जाएगा, ऊपर, है कि नहीं। हालांकि अगर यही एक्सपेरिमेंट आप एक आयरन रॉड के साथ करें तो आयरन रॉड सीधी इसमें डिप कर जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक का हुआ, प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट हुआ, प्लास्टिक का बोतल हुआ, या लकड़ी का कोई ऑब्जेक्ट हुआ, तो क्या करता है, आप उसे पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कि उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। भाई बिना फोर्स के तो मोशन हो नहीं सकती। आपने तो फोर्स लगाया, नीचे रखा, आपने अपना फोर्स हटा लिया, लेकिन आपने देखा कि वो ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ फिर उस पर फोर्स लग रहा होगा। तो ये पर्टिकुलर फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ लगता है, उसी पर्टिकुलर फोर्स को बोलते हैं बायंट फोर्स। और ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, बायंटिक फोर्स अप्लाई करने की, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोन्सी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। व्हेन an object is immersed inside a liquid, then the liquid applied a force on the object in upward direction, this force is called biotic force. And the property of the fluid is called buoyancy. ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो जो फोर्स लगाता है अपर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोटिक फोर्स। और ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं बायोन्सी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट आइडिया लिखिए, कॉज ऑफ बायोटिक फोर्स। कॉज ऑफ बायोंसी, आप बायोंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और बायोटिक फोर्स। कुल मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि बायोटिक का फोर्स लगता क्यों है। तो क्यों लगता है बायोटिक का फोर्स, किसी एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कि ये फिर से कंटेनर है और उसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और सबसे सस्ता लिक्विड क्या मिलता है आपको, वाटर है कि नहीं, सबसे ज़्यादा सस्ता और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और सपोज करिए इसमें कोई गिलास है पानी का कुछ इस तरह से, तो मैंने आपसे कहा था कि लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड्स क्या करते हैं, लिक्विड हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते, प्रेशर लगाते। तो प्रेशर लगाते इसका मतलब जो लिक्विड है, और मैंने आपसे कहा था जो लिक्विड होते हैं वो ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। उसे बस सरफेस मिल जाए, वो उसी सरफेस पे क्या करता है, उसी पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देता है। तो जो लिक्विड होगा इधर से ही प्रेशर लगाएगा, इधर से ही प्रेशर लगाएगा, इधर से ही प्रेशर लगाएंगे इस पर, इधर से ही प्रेशर लगेंगे, ऊपर से ही प्रेशर लग रहा होगा और नीचे से ही प्रेशर लग रहा होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि आप लिक्विड के सरफेस से जितना नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है, लिक्विड के सरफेस से जितना नीचे की तरफ चलेंगे, जो प्रेशर है उस प्रेशर की वैल्यू में क्या होगा, आपका इंक्रीजमेंट होगा। तो यहाँ पर प्रेशर यहाँ बढ़ा, प्रेशर यहाँ बढ़ा, तो ये प्रेशर क्या होता है, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज होता चलता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, साइड्स में जो प्रेशर है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने मर्ज किया हुआ है इस पर साइड का जो प्रेशर है, या आप ये कहेंगे साइड से जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया के साइड से जो प्रेशर लग रहा है उसे साइड के एरिया से मल्टीप्लाई कर दी, साइड से क्या लग रहा होगा, फोर्स। तो जो फोर्स होती है इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, तो ये फोर्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। इसी वजह से इन फोर्स का अंडर कितना हो जाता है, 0। इसी वजह से ये क्या है, इधर या उधर मूव नहीं कर रहा। लेकिन ऊपर देखिए, यहाँ जो प्रेशर होगा ना उसकी, मान लीजिए दिस इज P1, यहाँ जो प्रेशर होगा दिस इज P2, तब क्या देखेंगे, यहाँ जो प्रेशर होगा थोड़ा सा कम होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ऊपर की तरफ एक नेट प्रेशर बनेगा। तो नीचे प्रेशर कितना, P1 है, ऊपर की तरफ कितना है, P2 है, तो एक नेट प्रेशर बनेगा कितना, P2 माइनस P1। और किधर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा बचा। और आप इस प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये क्वांटिटी बन जाती है फोर्स। और इसी पर्टिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोटिक फोर्स। कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो उसकी अपर जो सरफेस होती है वो प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, नीचे जो होती है सरफेस उसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये जो प्रेशर का डिफरेंस है किधर लगता है, ऊपर की तरफ। और इस प्रेशर के डिफरेंस को आप उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। भाई प्रेशर इंटू एरिया फोर्स ही तो होता है। तो यहाँ क्या हम नेट प्रेशर यूज करेंगे, कुछ प्रेशर नीचे से लग रहा है, कुछ ऊपर से लग रहा है, तो इस नेट प्रेशर को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, फोर्स। और ये फोर्स क्या होता है, बायोटिक फोर्स। तो आपसे कोई पूछे कि बायोटिक का फोर्स कोई लिक्विड क्यों लगाता है, तो कोई लिक्विड बायोटिक का फोर्स इसलिए लगाता है क्योंकि लिक्विड की जो डिफरेंट सरफेसेस होती हैं उन डिफरेंट सरफेसेस पर, मतलब हाइट के अलोंग जो सरफेसेस होती हैं उनमें प्रेशर का डिफरेंस होता है। इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वो फोर्स को अप्लाई करता है। इसी फोर्स को बोलते हैं बायोटिक फोर्स। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैं आगे हालांकि आपको इसे डिटेल में सिखाऊंगा आगे इस प्रिंसिपल में, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, जो बायोटिक का फोर्स है थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा। हालांकि ऊपर से भी एक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसे नेगेटिव मान सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर। हालांकि उसे भी आगे स्टडी किया जाता है, नेगेटिव मान सकते हैं। तो ऊपर प्रेशर कितना हो गया, 0। यहाँ जो प्रेशर होगा, अब आप देखिए इसकी जो हाइट है लिक्विड के अंदर थोड़ी सी कम हो गई, तो प्रेशर जो होगा आपका P2, तो P1 तो 0 ही हो गया। तो P2 आपका थोड़ा सा है लेकिन पहले वाले से क्या था, थोड़ा सा कम होगा, तो P1 तो 0 ही हो गया, P2 थोड़ा सा कम हो गया, तो ये प्रेशर का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो बायोटिक फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन और आप इसे यहाँ कर देंगे तो ये तो P1 तो अब भी 0 ही है, और P2 क्या है, और कम हो जाएगा। P1 0 ही है, P2 और कम हो गया, तो ये डिफरेंस और कम होगा, तो फोर्स क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो जो बायोटिक का फोर्स होता है, आपने देखा बायोटिक का फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को उसमें कितना डुबा के रखा हुआ है।
यहाँ बाइंडिंग फोर्स कम लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अगर ध्यान रखेंगे, मैं अलग से बना देता हूँ, इसमें ये अब नहीं आएगा। अगर सिचुएशन इस तरह से हो कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से है, तो इस वाले केस में बाइंडिंग फोर्स सबसे कम होगा। इस वाले केस में बाइंडिंग फोर्स से ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बनेगा, हाइट बढ़ गई है। इस वाले केस में बाइंडिंग फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन फिर आप कहेंगे क्या इस वाले केस में बाइंडिंग फोर्स इससे भी ज़्यादा होगा? तो आंसर है नहीं। इस वाले केस में जो बाइंडिंग फोर्स होगा इस वाले केस के बाइंडिंग फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, जो बाइंडिंग का फोर्स है, बाइंड फोर्स ऑफ केस 3 दिस इज इक्वल टू बाइंड फोर्स ऑफ केस 4। केस 3 का केस 4 का बाइंडिंग फोर्स इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसे समझ लीजिए कि यहाँ भी P1 0 है और P2 आपका मैक्सिमम हो गया, जो भी ये हाइट आपकी मैक्सिमम हो गई, पैसे का डिफरेंस मैक्सिमम हो गया, आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाइंडिंग फोर्स बढ़ गया। आप कहेंगे ऐसी बात है तो इसे और नीचे की तरफ ले चलते, तो आप इसे और नीचे की तरफ ले जाएंगे तो आप कहेंगे कि देखिए ये हाइट बढ़ गई यहाँ से। ठीक है, हाइट का मेजरमेंट होते है अपर लेवल से कर दें, अपर लेवल से आप कहेंगे हाइट बढ़ गई तो P2 बढ़ गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे बेशक P2 बढ़ गया, लेकिन ये भी तो देखिए कि ये हाइट भी तो आ गई, तो ऊपर से भी तो एक प्रेशर बढ़ गया, ये प्रेशर बढ़ा, ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ जो प्रेशर था 10 पास्कल था, ठीक है 10 पास्कल, यहाँ 0 है, यहाँ हाइट बढ़ी थोड़ी सी, मान लीजिए 20 पास्कल हो गया। ठीक है, आप लोग ऑडियो सुन पा रहे होंगे, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो 20 पास्कल हो गया। यहाँ कितना 0, आप कहेंगे सर प्रेशर का डिफरेंस बढ़ा, एरिया वही है, फोर्स बढ़ गया। इस वाले केस में हाइट और बढ़ गई तो हम कहेंगे प्रेशर कितना हो गया है 30। ठीक है, अब आप कहेंगे इस फोर्थ वाले केस में क्या होगा, और नीचे की तरफ ले आए तो यहाँ ये 40 तो हो गया, यहाँ 0 ही था तो 40 हो गया ये। और लेकिन आप ध्यान रखिए ये 40 हो गया, लेकिन ऊपर से भी तो प्रेशर बढ़ा, तो बढ़ेगा कितना हो गया 10। इस तरह से बढ़ता है कि अब भी डिफरेंस कितने का रहेगा 30 का। आप इसे अगर यहाँ डिप भी कर देंगे ना, यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ डिप भी कर देंगे ना, तो अब भी ये बेशक बढ़ के मान लीजिए हो जाएगा दिस इज 60, तो ये भी बढ़ के कितना हो जाएगा, ऊपर से भी तो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा दिस इज 30। तो इस तरह से अभी भी नेट प्रेशर कितना रहा 30 का। तो जो बाइंडिंग का फोर्स होता है प्रेशर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के प्रेशर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। जितना प्रेशर का डिफरेंस होगा बाइंडिंग फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और ये ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उसमें डिप होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम डिप हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा डिप हुआ है और ज़्यादा डिप हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो पूरा वॉल्यूम डिप हो गया, यहाँ इन तीनों केसेस में इसका पूरा वॉल्यूम डिप हो गया। तो मैं आपको आगे लिखा दूंगा इस चीज़ को, यहाँ समझ लीजिए कि जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, लेकिन कब तक डिपेंड करता है, जब तक उसमें पूरी तरह से डूब ना जाए। जैसे ही पूरी तरह से डूब गया फिर बाइंडिंग फोर्स में इंक्रीजमेंट होना बंद हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, लेकिन कब तक डिपेंड करेगा, केवल जब तक ये ऑब्जेक्ट उसमें पूरी तरह से डूब ना जाए। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ बाइंडिंग फोर्स था। ठीक है, आपको इसमें थोड़ी में कुछ लिखना नहीं, बस समझना ही था। आप ये डायग्राम अगर आपकी समझ में आ रहा होगा तो इसे बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप एक अच्छा सा डायग्राम बुक से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आप दोबारा लिख लीजिए कॉज ऑफ बाइंडिंग फोर्स। बाइंड फोर्स क्या कॉज है इसका, दिस इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस between the lower and upper surface of the object। उस वजह से लगता है बाइंडिंग का फोर्स। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए। उस डायग्राम में काफ़ी हौच पौच हो गई थी। ये रहा सिलेंडर जो इसमें हमने डिप किया था, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है। सपोज करिए ये P1 है,
यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर क्या है P2 है, साइड से भी लग रहा है, ठीक है, साइड वाले न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एक दूसरे से, और जो P1 माइनस P2 दिस इज और मल्टीप्लाई कर देंगे ये से, जो नेट प्रेशर बनेगा उसे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू फोर्स, इसको क्या बोलते हैं बायंट फोर्स, सॉरी दिस इज बायंट फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडिया लिखेंगे आप लोग, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अब ये लिख लीजिएगा इतना। नेक्स्ट आइडिया लिखिए, फैक्टर रिफ्रैक्टिंग बायंटिक फोर्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायंटिक फोर्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसे, कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, जो बायंटिक फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप उसमें डुबो देंगे, बायंटिक का फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। लेकिन कब तक डिपेंड करता है, जब तक पूरा न डूब जाए, एक बार पूरा डूब गया फिर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसे लिखिए, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें लिखिए द बायंटिक फोर्स the biotic force depends upon the biotic force depends upon the volume of the object, the biotic force depends upon the volume of the object till, कब तक डिपेंड करेगा, till the total volume is immersed inside the liquid, केवल तभी तक डिपेंड करेगा जब तक उसका टोटल वॉल्यूम लिक्विड में इमर्ज नहीं कर जाता। एक बार उसका टोटल वॉल्यूम लिक्विड इमर्ज करेगा फिर बायंटिक फोर्स वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया जो बायंटिक फोर्स होता है हाइट पे डिपेंड करता है, आप लिक्विड में जितना नीचे जाएंगे बायंटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। और नेक्स्ट आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बायंटिक फोर्स होता है वो जो प्रेशर होता है हाइट पे डिपेंड करता है। आप किसी वाटर कंटेनर में लेवल से इतने नीचे होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो जो ओशियंस होते हैं, सी जो होते हैं, उसमें आपने देखा वाटर की बहुत बड़ी अमाउंट होती है और जो हाइट होती है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप उसके अंदर ज़्यादा हाइट बहुत बिल्कुल उसके बॉटम पर चले गए तो आपकी ये बॉडी है ना एकदम से सब फट जाएगा, इतना हाई प्रेशर होता है। फिर यहाँ क्वेश्चन आज होता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम जो मछलियाँ होती हैं फिशेस वो कैसे सर्वाइव कर पाती हैं इतने हाई प्रेशर पर। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, वो क्या करती हैं जो वाटर होता है उस वाटर को अपनी बॉडी से बाईपास कर देती हैं, है कि नहीं। उसी से वो क्या करती हैं, उनसे गिल्स होते हैं, उसी से वो क्या करती हैं अपनी ऑक्सीजन लेती हैं। तो उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है जो हाई प्रेशर लगता है वो क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। हम अगर वहाँ पर हैं हम उस वाटर को अंदर लेंगे लेकिन क्या करेंगे उसको बाईपास नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या हमारी ये बॉडी वो उस हाई प्रेशर की वजह से फट जाएगी। ओके, दूसरा क्या है जिस पर बायंटिक फोर्स डिपेंड करता है। तो दूसरी चीज़ होती है आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, सपोज कि इस कंटेनर में वाटर फिलअप है, एक दूसरा कंटेनर है, सपोज कि इसमें हनी है, शहद। अभी मैं आपको बताऊंगा एक टर्म होता है डेंसिटी, कि जो हनी होता है ना वो उसकी जो डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आगे मैं समझाऊंगा आपको, ये अलग से हनी पढ़ाऊंगा। तो मतलब डेंसिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए मॉलिक्यूल्स होते हैं ज़्यादा पास होते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पास होते हैं लेकिन शहद में मॉलिक्यूल्स थोड़े ज़्यादा पास होते हैं।
इसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी का मतलब सीधा समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने एक दूसरे के पास पास हैं। पेट्रोल आपने देखा है, ठीक है, पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वाटर से भी कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स होते थोड़े से और दूर दूर होते हैं। गैसेस की डेंसिटी सबसे ही कम होगी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो यहाँ डेंसिटी मतलब ये समझ लीजिए कि वो कितना ज़्यादा गाढ़ा है, उसका मतलब है डेंसिटी, यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को इसमें मर्ज किया, एक ऑब्जेक्ट को इसमें ही मर्ज किया, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट मर्ज हो रहे हैं, सेम, दोनों का वॉल्यूम कैसा है, सेम। तो आप कहेंगे वॉल्यूम सेम है तो क्या बाइंडिंग फोर्स सेम लगेगा, आंसर इज नो। जो हनी होगा ना, इस वाले केस में बाइंडिंग का फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो बाइंडिंग का फोर्स होता है वो इस बात पर ही डिपेंड कर रहा है कि जिस लिक्विड में आप उस ऑब्जेक्ट को मर्ज कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है। तो जो बाइंडिंग का फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट की जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। जितनी हाई डेंसिटी का लिक्विड होगा वो बाइंडिंग का फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाएगा, ठीक है, इसे लिख लीजिए। आप इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वजन लिख लीजिएगा, हाई बाइंडिंग फोर्स, हाई बाइंड फोर्स। और इस पे कैसा लगेगा, दिस इज लो बाइंड फोर्स, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, द बाइंडिंग फोर्स, द बाइंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन the density of the object, the density of the object. Larger will be the density of the object, larger will be biotic force. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी बाइंडिंग का फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक पॉइंट और आप इसमें लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट आपने डिप किया था वाटर के अंदर, इसका एक वॉल्यूम है, ये वाटर है इसके अंदर, ठीक है, दूसरा कंटेनर है सेम डायमेंशन का है, इसमें एक ऑब्जेक्ट डिप किया है, सेम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इसका है वॉल्यूम इसका है, और ये भी वाटर है। लेकिन ये जो सिलेंडर हमने इसमें डाला हुआ है मान लीजिए आयरन का बना हुआ है, और ये मान लीजिए आपका कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, कॉपर का या स्टील का मान लीजिए। तो बाइंडिंग फोर्स किस पर ज़्यादा लगेगा, इस पर या इस पर। ध्यान रखिए मैंने लिक्विड की डेंसिटी नहीं चेंज की, लिक्विड की डेंसिटी कैसी है, सेम। किसकी डेंसिटी चेंज की है, मैंने डेंसिटी चेंज की है सिर्फ ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सॉरी, मैंने लिक्विड की डेंसिटी सेम रखी है, मैंने डेंसिटी किसी चेंज की है सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो डिप किया गया है वो कैसी अलग अलग है, तो क्या बाइंडिंग फोर्स लगेगा, कैसा होगा कि एल्युमिनियम आयरन वाले में ज़्यादा बाइंडिंग का फोर्स होगा, तो आंसर इज नो। जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आप उसमें डिप कर रहे हैं उसकी डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, वो आयरन का है, कॉपर का है, लकड़ी का है, प्लास्टिक का, पानी को कुछ नहीं पता कि आप उसमें क्या डुबो रहे हैं। पानी सिर्फ क्या देखता है, वाटर सिर्फ क्या देखता है, कोई भी लिक्विड सिर्फ क्या देखता है, जो चीज़ आप उसमें डुबो रहे हैं आपने उसका कितना वॉल्यूम डुबो दिया है, बस वो इसे देखता है, ये नहीं देखता कि ये किसका बना हुआ है। तो बाइंडिंग फोर्स वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, हालांकि वो भी तब तक जब तक पूरा न डूब जाए, उसे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। इसे लिख लीजिए। थर्ड, द बाइंडिंग फोर्स, the buoyant force is independent of nature of the object or density of the object, which is immersed in the liquid.
इनटू द लिक्विड, इनटू द लिक्विड। ठीक है, तो मैं बाइंड अप कर देता हूँ। जो बाइंडिंग फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, लेकिन वॉल्यूम पर डिपेंड केवल तब तक करता है जब तक कि टोटल वॉल्यूम मर्ज नहीं हो जाता। और लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी, बाइंड का फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ जो बाइंड का फोर्स होता है उसे ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से या ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ओके गाइस, इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।